पर लौटते हैं क्योंकि पेचीदा मामला है, समझना चाहिए। शास्त्री जी के पास हम जाएं, सोनकर शास्त्री जी के पास, उससे पहले एक रिएक्शन मनीष झा से और लेना चाहते हैं। जैदी साहब मैं आ रहा हूं दोबारा, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं आता हूं दोबारा। मनीष अब ये बताइए, ये जो मध्यस्थता होगी ये किन लोगों के बीच होगी? जो 3 मूल पक्षकार हैं, केवल उन्हीं तीनों के बीच, या बाकी जो लोग पार्टी है या पार्टी बनने की कोशिश में रहे हैं वो लोग भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, जो मूल पक्षकार हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा, इनके अलावा जैसे महंत सुरेश दास हैं और हिंदू महासभा का एक सेक्शन है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू महासभा के 3 गुट हैं, जिसमें से एक गुट के चक्रपाणी है, इनको कोर्ट में रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन बाकी 2 गुट हैं जो कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रामलला विराजमान कह रहे हैं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं कि अगले 1 हफ्ते में जब बातचीत शुरू होगी तो शायद वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाएं, मीडिएटर भी उसको परस्यू करेंगे। सौरभ, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि अभी जो हम लोग बहस कर रहे हैं, सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबडे ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम इतिहास को नहीं बदल सकते हैं कि बाबर ने आकर क्या किया, हमें यह देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हम इस मामले में कोई परिणाम ला सकते हैं या नहीं। इसीलिए उन्होंने यह भी कहा कि आज तक बातचीत इसलिए सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि इसे लेकर राजनीति होती थी। इस बार हम इन कैमरा बातचीत करेंगे, यानी कि बंद कमरे में बातचीत होगी। बातचीत में कौन क्या कह रहा है इसको गोपनीय रखा जाएगा, उसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि सभी पक्ष खुलकर बातचीत कर पाएंगे। अगर रामलला विराजमान के पैरोकार इसमें आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि बातचीत जरूर आगे बढ़ेगी। जी ठीक, और चूंकि टाइम बाउंड भी है, 8 हफ्ते का ही समय है, बता दिया है कोर्ट ने कि इतना ही समय आपके पास है, तो क्यों नहीं इस बार गंभीर प्रयास हो, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जी सर, हम एक बात कहना चाहते, देखिए सुप्रीम कोर्ट भाई अलग अलग बेंच अलग अलग बातें बोलती है, जनता सुप्रीम कोर्ट को एक एंटिटी के रूप में देखती है। तो ये जो कंफ्यूजिंग सिग्नल आते हैं, जस्टिस दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस थे तो उनकी बेंच ने यह कहा कि हम कोई आस्था का मामला नहीं सुलझाने जा रहे हैं, ये टाइटल डीड है, उसी रूप में हम इसका फैसला करेंगे। ये बेंच कह रही है कि ये आस्था का मामला है। तो ये आस्था का मामला है या नहीं, ये टाइटल डीड है या आस्था का मामला है या दोनों है, ये स्पष्ट होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये मामले को केवल टालने की कोशिश है। समझौते की गुंजाइश वहां होती है जहां दोनों पक्ष अपनी स्टेटेड पोजीशन से हटने की इच्छा दिखाएं। ठीक है, यहां दोनों में से कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा कोई बहुत मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। दूसरा कि ये भी मनीष से पूछेंगे कि इसकी मांग किसने की थी, किसने सबसे पहले ये बात कही कि मध्यस्थता को एक और मौका देना चाहिए, या ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही इसका सुझाव दिया था? इकबाल अंसारी जो भी खुद एक पक्षकार हैं, उनकी बात सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर। देखिए, ऐसा हम लोग इससे पहले भी कह चुके हैं, जो कोर्ट जो है कोर्ट कहेगा। अब कोर्ट ने कहा है मध्यस्थता के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत लंबा खिंचा हुआ है। क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को बात करने में, लोगों को बुलाने में, बहुत से लोग कहते हैं हम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे, ऐसा भी सामने बात आती है। समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। इससे पहले भी प्रयास किए गए हैं, प्रयास कई बार हो चुके हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू पक्षकार खुद कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे, जो भी कोर्ट फैसला करे। अगर जो है कोशिश हम लोग जो है करना चाह रहे हैं, अगर लोग तैयार हैं तो हम बात करेंगे। अगर ये मामला निपट जा रहा तो बड़ा बेहतर है। हम तो ये चाहते हैं, इससे राजनीति करना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं फैसला होना चाहिए। आज के कोर्ट के फैसले बाद आपको लगता है उम्मीद कुछ बढ़ी है? भाई उम्मीदें तो बढ़ी हैं, अगर हो जी उम्मीदें तो बढ़ी हुई हैं। अगर ये जो है लोग मान लेते हैं तो हो जाएगा। जो जस्टिस हैं बिल्कुल रखे गए हैं, ठीक है। हमको जो उनके ऊपर भी जो है विश्वास है, हमें कानून पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है, जजों पे जो है विश्वास है कि अगर हो सकता है इससे बात बन जाती है तो बेहतर है। चला गया ना। और अब राजनीतिक प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी हैं। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को सुनते हैं। उन्होंने कहा कि परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मध्यस्थता का एक बार फिर प्रयास करने की बात है। आप कैसे देखते हैं कोर्ट के आज के फैसले? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उस पर कोई सवाल तो मैं नहीं खड़ा करता, लेकिन कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं
और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। किसी भी स्तर पर विलंब कोई भी राम भक्त, कोई भी पूज्य साधु संत नहीं चाहते। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे, या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं हैं। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है, या कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आज निर्णय लिया है, समझौते की टेबल पर बैठा करके अगर परिणाम निकल आएगा तो बहुत अच्छा है। हर राम भक्त, हर पूज्य संत इस प्रतीक्षा में भी। क्या लगता है कुछ लंबा होगा अगर मध्यस्थता फिर दोबारा पूरी इतनी शुरुआत होगी? दिया गया है कि 4 सप्ताह का, शायद अभी मैं ध्यान में आया है, लेकिन अगर 4 सप्ताह के अंदर यह मामला निर्णय की स्थिति में पहुंच जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य फैसले को अच्छा भी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि वैसे मध्यस्थता से या बातचीत से इसका हल निकला नहीं है आज तक। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए एक पैनल बनाया, 3 लोगों का यह पैनल है और इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे, इसके चेयरमैन होंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला। इस पैनल में श्री श्री रविशंकर शामिल होंगे और साथ ही सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के श्रीराम पांचू, ये इसके तीसरे सदस्य होंगे। मध्यस्थों का पैनल इस विवाद का हल ढूंढेगा। मध्यस्थता के लिए जो बैठकें होंगी वो अयोध्या में होंगी। 1 हफ्ते के अंदर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 हफ्तों में प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इस टीम को देनी होगी और 8 हफ्तों के अंदर अंदर मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जो भी निष्कर्ष निकलता है इस बातचीत का वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा कि क्या मध्यस्थता के जरिए कोई राह निकली है और अगर नहीं तो फिर वो अपना निर्णय या अपनी कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रखेगा। विजय सोनकर शास्त्री साहब, बहुत से लोगों को लग रहा था कि इससे मामला और टलेगा, अब कम से कम 2 महीने और कुछ नहीं होने जा रहा अदालती कार्रवाई में, इतना तो साफ है। देखिए, देश की जनता तो चाहती है कि जल्दी से जल्दी भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो और लोगों में रोष भी है, जोश भी है, पर हकीकत तो ये है कि ये संविधान से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हम सब लोग देश के जितने भी अच्छे नागरिक हैं, आदर्श नागरिक हैं, सब संविधान से अपेक्षा करते हैं और संविधान के तहत लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी योगदान भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कोर्ट का जो ये निर्णय आया है इस पर अभी हम लोग विचार करेंगे इस पर प्रक्रिया देने के लिए। लेकिन जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया यही है कि इस केस में जब मध्यस्थता की ही बात आई है तो कौन नहीं जानता कि वो जन्मभूमि का मामला है, वहाँ रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, बाबर का जन्म स्थान नहीं है, या बाबर का किसी शौर्य से भी उसको नहीं जोड़ सकते। राम से तो करोड़ों करोड़ लोगों को प्रेरणा मिलती है, पर इस देश को बाबर से क्या मिलता है कोई स्पष्ट तो करे। इसलिए बहुत सारी चीजें स्पष्ट हैं यहाँ पर। और जहाँ तक अगर मध्यस्थता की बात आएगी तो लोगों को ये सब चीजें समझनी होगी। मुझे लगता है कि अगर प्रारंभ से जन्म स्थान के संदर्भ में यह लोगों के मन में आस्था रहा होता जी तो शायद ये मामला कब का सुलझ गया होता। चलिए, अच्छा, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ गए। शास्त्री जी, मैं एक बार जरा उनके रिएक्शन लेना चाहता हूं। स्वागत है विजय शंकर जी आपका। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है कि बातचीत करके आपस में अगर इस विवाद का निपटारा हो सके तो सबसे बेहतर है। विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है? देखो सौरव, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय, कोई भी
इस प्रकार का फैसला है उसका हमने हमेशा सम्मान किया है, अभी भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि अभी तक माननीय न्यायालयों के जो भी आदेश हुए हैं वो मंदिर के पक्ष में हुए हैं। चाहे 2010 का मामला हो वो भी श्री राम जन्मभूमि के पक्ष का निर्णय है, चाहे 1950 में हो वो भी राम जन्मभूमि के पक्ष में है, चाहे 1955 में हो वो भी श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में हो, चाहे यानी कुल मिलाकर अभी तक माननीय न्यायालय के जो पक्ष रहे हैं वो श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में रहे हैं। लेकिन वार्ताओं का जो अभी तक दौर जितना रहा है, चाहे वो विश्वनाथ जी के समय का विषय हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय का विषय हो, और वो चाहे चंद्रशेखर जी के विषय रहा हो, 5 वार्ताएं हुई, 2 वार्ताओं में तो मुस्लिम पक्षकार पहुंचे ही नहीं, और एक वार्ता में तो सैयद साहबुद्दीन ने यहां तक कह दिया कि अगर वहां पर कोई भी मंदिर के सबूत मिलते हैं तो हम आपकी बात मान लेंगे, अपना दावा छोड़ देंगे। यानी भारत सरकार की एसआई एजेंसी ने जो वहां खुदाई की, जो तरंगों से उन्होंने फोटो लिए, वो सारे चीख चीख कर कह रहे हैं कि वहां पहले हिंदू मंदिर था, इसके बाद भी ये दौर चालू है। अब तिवारी जी जो पीछे हो चुका उसकी बात छोड़िए, देखिए वो सब देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यहां ये बात कही है कि अब बातचीत करिए, आखिरी दौर है। अब इस बार उल्टा ये है, आपने कहा कि पहले मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं होते थे, इस बार एक हिंदू पक्ष तैयार नहीं है बातचीत के लिए, मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि आइए बैठकर बात करते हैं। कोई हल निकलने की उम्मीद है या नहीं? सौरव जी ये बताइए, मुस्लिम पक्ष तो हमेशा डिले टैक्टिस अपनाता है, जिस किसी सुन लीजिए, जिस किसी भी तरीके से राम मंदिर के पक्ष का मामला लटकाया जा सकता है, ऐसे सारे मामलों में मुस्लिम पक्ष खड़ा रहता है। ये उनकी यही मानसिकता है, ये सारा देश जानता है सौरव जी, इसमें नया कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष मामले को टालना चाहता है, इसको देर तक लटका के रखना चाहता है, क्या कहेंगे जैदी साहब इस पर? देखिए, मैंने अब तक जितने लोगों को आपके सुना उनकी 3 बिंदु पे बात हो रही है, चौथा बिंदु नहीं। पहला कहा उप मुख्यमंत्री ने समझौते से कोई रास्ता निकले मंदिर निर्माण के लिए, यानी कि उद्देश्य मंदिर निर्माण, कोर्ट से कोई रास्ता निकले मंदिर निर्माण के लिए, नहीं तो हम संसद से कानून बनाकर मंदिर निर्माण करेंगे। तो फैसला किस बिंदु पर होगा मेरी समझ में ही नहीं आता है। ये जी संविधान पीठ ने किसी को सुझाव दिया है कि आप जाके मध्यस्थता कीजिए, तो मध्यस्थता किस बिंदु पे करेगा ये, जब अभी मानसिकता ये नजर आती है और कुछ बिके हुए नुमाइंदे हमें उपदेश देते हैं। हम कहते हैं कि संवैधानिक मर्यादाओं का पालन होगा या नहीं होगा। वहां मस्जिद थी, ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट में गया है, पार्लियामेंट के अंदर कहा गया है। सौरभ जी, तो फैसला या जो सुझाव आने चाहिए वहां होना चाहिए कि मंदिर और मस्जिद का निर्माण किस तरह से हो, समझौता इस पे होना चाहिए। ठीक है, फैसला इस पे आना चाहिए। एक सेकंड पॉलिटिकल बात में चाहता हूं, एक बार विनय सुनकर शास्त्री जी रिएक्ट करें। शास्त्री साहब, जैदी साहब ये कह रहे हैं कि चाहे मध्यस्थता से, चाहे कोर्ट के फैसले से और चाहे पार्लियामेंट से, जब अंत नतीजा पहले से तय कर रखा है आपने कि मंदिर ही बनना है, तो फिर मध्यस्थता से भी क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए, नतीजा की बात नहीं है। हम तो वहां पर जो प्रमाण मिले, अभी विजय शंकर तिवारी जी ने पूरा विस्तृत बताया, हम तो कानून से चलते हैं ना, संविधान से ये देश चलता है। मिले जिसे अब अगर ऐसे में तमाम प्रमाण मिले हैं तो जैदी साहब जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं, क्या ये उचित है क्या? और पूरा देश जानता है क्या वो बाबर का जन्म स्थान है? क्या बाबर का जन्म स्थान है? कर ले, मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन राम का तो जन्म स्थान है। जैदी जैसे लोग क्या ये इतना ना समझ हैं? क्या इतना ये नहीं समझते हैं? ये पूरा देश जानता है कि वो जन्म स्थान है। ये बाबर का जन्म स्थान कौन था बाबर? आप बताएंगे, आपका क्या लगता था बाबर? देवा मस्जिद थी। नहीं, आप क्या बताते हैं? बाबर कौन था? आपका कुछ नहीं, आपका क्या लगता है? लेकिन बाबर से क्या आपको प्रेरणा मिलती है? ये बोल सकता है, अंधा बोल नहीं, सकता है। आप जैदी साहब, आप ये बताना पड़ेगा। आज देश देख रहा है कि बाबर से क्या आपको प्रेरणा मिलती है। क्या देख रहा है? प्लीज इस पे मुझे काउंटर क्या नहीं, आप बताइए ना कि बाबर से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। बाबर आपका कौन लगता है? अरे वो बाबर आपका रिश्तेदार होगा, मेरा नहीं था। नहीं, हम आप इसको घुमाइए मत, आप स्पष्ट रूप से बताइए। आपका रिश्तेदार नहीं है ना? एक चीज आपका रिश्तेदार नहीं है ना? तो फिर क्यों आपको चिंता हो रही है? भगवान के जन्मभूमि में बताएं जैदी साहब कहां से सरयू नदी आया, उसके प्रमाण में वाल्मीकि जी भगवान के जन्म के पहले लिखे
संवत 1631 में रामचरितमानस अरे गोस्वामी जी लिखे, वाल्मीकि ने क्या उस कहा, स्थान मुझे को उन्होंने सम्मान बताया, वाल्मीकि ने कहीं काशी नहीं से कहा। और उस स्थान को कोई जोड़ा। कुछ नहीं कहा। ये जैदी साहब बताएंगे क्या इस चीज के लेके? जैदी ये साहब। बैठ जाते हैं कुर्सी पे और राजनीतिक करते हैं, धर्म को इनको क्या ज्ञान है? धर्म के बारे में ना हिंदू के जानते हैं ना मुस्लिम के जानते हैं। जैदी ये साहब, अपना रोटी से खाते जैदी हैं। साहब से और कोई ये जैदी साहब की आवाज थोड़ी बढ़ाइए। जवाब देने वाले अकेले हैं। लेकिन हम दादरी से बाबरी तक जरूर बोलते और हक पे बोलते। देश में आप जैसे लोग मुसलमान को घर से बेघर कर रहे हैं, उनके रोटी छीन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। देखिए एक सेकंड छोड़िए, इसमें भी बोलने को कुछ नहीं है। ठीक। जब इस कमेटी का कोई फैसला आएगा, कोई निर्णय नहीं, मेरा आएगा, सवाल अब ये है नतीजे कि क्या जो बात यहाँ हो रही है, सुबह खान एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, अब ये जो मध्यस्थता होगी उसमें भी यही सब बातें होंगी। हर व्यक्ति जो है यही बातें दोहराएगा जो आज तक कहता है, चाहे टीवी पे कहता है, चाहे पीछे कहता है। बेसिक बात यह है कि कोई पक्ष अपने स्टेटेड पोजीशन से हटने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है मस्जिद वहीं बननी चाहिए, हिंदू पक्ष कह रहा है कि जन्मभूमि है, मंदिर वहीं बनेगा। फिर मध्यस्थता किस बात? चलिए इसका जवाब दीजिए। देखिए सौरभ, मैं यही कहना चाह रही हूं कि मध्यस्थता से यहां कुछ नहीं होने वाला है। मध्यस्थता दो रैशनल लोगों के बीच में होती है। जब कुछ एक पार्टी ने उसको वर्चस्व की लड़ाई बना रखा है। जैदी साहब से मैं ये पूछना चाहती हूं, मक्का में क्या गुरुद्वारा बनेगा? मक्का में क्या चर्च बनेगा? जब एक अयोध्या हिंदुओं के लिए एक मक्का है, राम का जन्मस्थान है, वहां पे मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अयोध्या में क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है? क्या आपका इस्लामिक रेलेवेंस क्या है? आप वहां पे मस्जिद क्यों चाहते हैं? पाकिस्तान में क्या बनेगा वो पाकिस्तान वाले जाने। पाकिस्तान से आपको बहुत प्यार है, मैं जानती हूँ। आपको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, मैं जानती हूँ। यहाँ पे हिंदुस्तान की बात करिए, यहाँ पे भारत की बात करिए, यहाँ पे हिंदुस्तान की बात करिए। मक्के में क्या बनेगा? अरे मुझे क्या पता मक्के में क्या बनेगा? नहीं तो आप अयोध्या में मस्जिद बनाने की क्या जिद है? आपकी क्या इस्लामिक रेलेवेंस है? मेरे हिंदुस्तान की बात करो। आप तो हिंदुस्तान की बात, मैं भी यही कह रही हूँ। नहीं, आपका तो पाकिस्तान नजर आ रहा है मुझे, आपकी जबान पे तो पाकिस्तान नजर आ रहा है मुझे। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको अयोध्या में मस्जिद बनाने की क्या जिद है? सुन लीजिए, मर्यादा में रह के बात कीजिए। आपको मर्यादा में बात करने की तमीज नहीं है। किसी और को डराना नहीं है, किसी और को रहना। बात हिंदुस्तान की बात होगी, बात तुरा में लेके जाओगे। मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान का नाम अपना है, मैं नहीं लाई हूं। पाकिस्तान का नाम अपना है, मैं नहीं लाई हूं। पाकिस्तान वालों से या बांग्लादेश वालों से जाना। चले ठीक है, एक ब्रेक देना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत हम यहाँ से जारी रखेंगे कि आखिर इस मध्यस्थता से कोई भी हल निकलने की क्या कोई गुंजाइश नजर आती है? क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो सारे पक्षों को स्वीकार हो? और सबसे बड़ी बात, इस मध्यस्थता से अगर कोई निर्णय आ भी गया तो क्या पूरा देश उसको स्वीकार कर लेगा? जो सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है, क्या इस मध्यस्थता की टीम और इस मध्यस्थता से निकलने वाले फैसले की वैसी मान्यता देश के सामने होगी? ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। और साथ ही जफर याब जिलानी बाबरी एक्शन कमेटी के सदस्य हैं, उनकी बात आप। बड़ी खबर है इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने अब अयोध्या विवाद का हल निकालने के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बना दिया है। इस पैनल में जस्टिस कलीफुल्ला होंगे, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु वो भी इसके सदस्य होंगे, और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू वो तीसरे सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष ने स्वागत किया है। जफर याब जिलानी की बात सुनिए। That strict confidentiality will be maintained in the mediation. So, and we have already said that we will cooperate with the mediation. Therefore, mediation panel has been constituted, and now whatever we have to say, we will say before the mediation panel, not outside. बस। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को उसको मीडिएशन के लिए रेफ़र किया है, और हम पहले ही बात कर चुके हैं अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही है कि 8 हफ्ते तक जो भी बातचीत चलेगी मध्यस्थों के बीच में, सभी पक्षकारों के साथ इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, यानी ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, ताकि खुलकर लोग अपनी बात कह पाएं, कोई पब्लिक का प्रेशर ना हो उन लोगों के ऊपर जो भी इसके पक्षकार हैं।